everyone, my name is Dimple Papni and I am the ninth grader of Shining Star School. So basically today I'm here with some of the students of our school to take the interview. So basically I am the member of waste management in our school and we are just discussing about the waste management which is happening our surrounding. So my first question for you all is like आपके स्कूल में जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, आपको क्या लगता है कि वो सही है, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं ड्राई रिसाइकलेबल वेस्ट को, वेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को? तो जर्नली हम लोगों ने जो वेस्ट है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ड्राई वेस्ट और क्या नाम है वेट वेस्ट। तो हमने दो डस्टबिन्स बनाए हैं। जो ड्राई वेस्ट होता है वो हमने अपनी क्लास के बाहर रखा हुआ है और जो वेट वेस्ट है जो हमने क्लास के अंदर रखा हुआ है। वेट वेस्ट जो होता है उसमें हमने अंदर से जैसे कि चपाती हो गए, जो हमारे ऑरेंज पील हो गए, ये सब अंदर जाता है। और ड्राई वेस्ट में जो हमारा पेपर वेस्ट होता है वो सब बाहर जाता है। हमारे स्कूल में चुन्नीलाल अंकल आते हैं जो कि ड्राई वेस्ट लेके चले जाते हैं और जो वेट वेस्ट होता है वो हम पिट्स में डाल देते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाता है कुछ टाइम के बाद। आई वांट टू से दैट जो हमारे स्कूल का प्लास्टिक वेस्ट होता है उसकी हम इको ब्रिक बनाते हैं और जो हमारे स्कूल के वेस्ट मैनेजमेंट के टीम लीडर हैं उन्होंने हमें बोला है कि हम इको ब्रिक घर में भी बनाएं। अच्छा, तो मतलब लगता है आपकी बात से कि हाँ बच्चा मतलब कदम उठा रहे हैं अपने स्कूल के लिए। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप अपने घर में क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? जैसे कि आपने बताया हम स्कूल में वेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कंपोस्ट में चले जाता है, ड्राई रिसाइक्लेबल वेस्ट की आप इको ब्रेकिंग कर रहे हैं, चुन्नीलाल अंकल जी के पास जा रहा है, तो आप घर में क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? बेसिकली ड्राई रिसाइक्लेबल वेस्ट से या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? जैसे कि आपने पूछा तो हम घरों में भी इको ब्रिक बनाते हैं और साथ ही साथ हम अपने गांव को भी इनकरेज करते हैं कि कचरे को ऐसे जलाएं ना, बल्कि वेट वेस्ट को जानवरों को दे देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जो वेट वेस्ट होता है उसका क्या करते हैं, पहले तो कंपोस्ट बनाते हैं, एक पिट में इकट्ठा करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जितना बचता है या जो हम लोग नहीं कर सकते, कंपोस्ट नहीं बना सकते, उनको हम लोग गाय को खिला देते हैं या बकरियों को खिला देते हैं। हमारे घर में जो वेट वेस्ट होता है वो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे काउज, बफेलोज, उनको दे दिया जाता है। और जो ड्राई वेस्ट होता है या तो वो हम कबाड़ी अंकल को दे देते हैं या फिर हम उसे एक पिट के अंदर दबा देते हैं जो कि काफ़ी सालों बाद डिकम्पोज हो जाता है। तो मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन है कि मतलब जो आपके स्कूल में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो आप अपने घर में इनिशिएटिव ले रहे हो, उन इनिशिएटिव से क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आए हैं पहले या अभी के उसमें? क्या इफेक्ट हुआ है उसका? पहले कैसा था, अब कैसा है, क्या जानकारी मिली, इसके बारे में कुछ बताएं। लाइकवाइज अभी अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो जी हाँ, पहले हमारे स्कूल में एक सिंगल डस्टबिन था जिसमें वेट और ड्राई दोनों डाल दिए जाते थे। तो अब टाइम बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने दो डस्टबिन कर दिए, वेट वेस्ट का और ड्राई वेस्ट के लिए। तो अब वो दोनों सेपरेट रहते हैं। तो अब जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है उसे हम और चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कभी कभी वो क्राफ्ट में भी काम आ जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी खराब नहीं रहता। और जो वेट वेस्ट होता है उसको हमने आपको बताया कि हम उसका कंपोस्ट बना देते हैं। और बात करें घरों की तो पहले हम प्लास्टिक वेस्ट को जला देते थे जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए ठीक नहीं होता था। लेकिन अब हमारे गाँव, मैंने देखा है अपने गाँव में कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि वो लोग भी डस्टबिन में ही डाल रहे हैं और जला नहीं रहे हैं। जैसे कि हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी हमें बोला था कि हम लोग क्या है विलेजेस में जाएं और लोगों को बोलें कि वो वेट वेस्ट इधर फेंके, मतलब अलग अलग डस्टबिन्स बनाएं। तो मैंने भी वो प्रोसेस अपने विलेज में करी। तो वहाँ पर मैंने चेंज देखा कि लोगों ने डस्टबिन्स को सेपरेट किया था। वो ड्राई वेस्ट को अलग फेंक रहे थे और वेट वेस्ट को अलग फेंक रहे थे। हमारे विलेज में भी गांव के जो मेंबर्स हैं हमारे साथ, जो कि वेस्ट को अलग अलग रखते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट वो अलग बिन में रखते हैं और जो वेट वेस्ट है वो अलग बिन में रखते हैं। और हमारे स्कूल में भी अलग अलग रखा जाता है वेस्ट को। तो मेरा आपसे फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे एफर्ट्स डाले अपने घर में भी और स्कूल में भी, और साथ ही साथ आपको ये भी लगा कि इफेक्टिव था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी आपने प्रैक्टिसेस फॉलो करी उसमें आपको क्या चैलेंजिंग फील हुआ? कि लोगों को बताना बहुत कठिन होता है कि आपको समझा रहे हैं किसी को, तो क्या चैलेंजिंग फील हुआ उसके बारे में? हमारे स्कूल में टीचर्स ने बच्चों को कहा कि प्लास्टिक इतना यूज मत करो। काफ़ी बच्चे मान गए पर काफ़ी बच्चे बहुत जिद्दी थे जिन्हें बार बार बताना पड़ा कि प्लास्टिक मत लाओ। काफ़ी बच्चे जैसे बर्थडे पार्टी होती हैं तो वो कैंडीज उन्होंने लाना बंद कर दिया था। और हम लोगों ने स्कूल में इको ब्रिक्स बनाए। तो क्या हुआ, कुछ बच्चे तो मतलब उसको
मैनेज कर रहे थे बाय द टाइम टू टाइम, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इको ग्रिप में वो प्लास्टिक की जगह कभी कभी पेपर भी डाल रहे थे, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा तो टफ ही था। और जैसे कि रही स्कूल की बात, तो यहाँ पर स्किल पर्सन थे, वेस्ट मैनेजमेंट की टीम थी, तो मतलब बच्चों को अवेयर कर लेते थे। लेकिन अगर हम घर की बात करें तो हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने अच्छे लीडर्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के जो अवेयर करें, और हम जैसे छोटे बच्चों की वो कौन ही मानता है आजकल। तो मैं जैसे ही सर्वे कर रही थी घर टू घर, तो लोग मुझे अच्छी तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहे थे। कुछ लोग तो मान ही नहीं रहे थे, मतलब उनको इतना समझाया फिर भी वो मान नहीं रहे थे। और जिनको मैंने पहली बार बोला वो तो समझ गए, मतलब जो अच्छे लोग थे जो अवेयर थे इस चीज़ को कि वेस्ट हमारे हार्मफुल है, वेस्ट नहीं प्लास्टिक वेस्ट हमारे हार्मफुल है, तो वो तो अवेयर हो गए। लेकिन जो नहीं समझ रहे थे तो उनको अवेयर करना बहुत टफ था। तो अभी भी हम लोग जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं तो वो अवेयर नहीं होते हैं, फिर भी अभी हम कोशिश कर रहे हैं। और तो और हमने 2 बिन कॉन्सेप्ट भी करा, लेकिन जो क्लास के अंदर वाला डस्टबिन था जिसके अंदर वेट वेस्ट ज़्यादा है, बच्चे उसके अंदर पेपर भी डाल देते थे, फॉइल भी डाल देते थे, तो वो गलत था। मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा कि आपने बताया कि कैसा मैनेजमेंट चल रहा है और कैसा इनिशिएटिव आपने लिया, क्या एफर्ट्स आपने